गुरुजी की प्रश्नोत्तरी में इस लड़की ने बताया कि वह अपनी प्रेमी की माँ के साथ यहाँ पर आई है। ऐसा उसने क्यों किया, आइए जान लेते हैं वीडियो में। साथ ही वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने। वीडियो बहुत ही इंटरटेनमेंट है, आप भी जरूर देखिए। मेरे बड़ी मम्मी का ना भाई बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता। उस जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आई ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा उवा हुआ। बीमारी है मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी, दवा और दुआ दोनों ही हुआ पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं? आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं। ठीक है? और पत्नियां, हाँ एक प्रश्न और है। बोलो। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप? क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या क्या जाति है उनकी? पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ, फिर? बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? माँ बाप का सिर ना झुका देना समाज में। राधे गुरु। आपके श्री चरणों में मेरी दासी की कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुकमती हेम्ब्रम। मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था,
तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। जी। तो हमारे समाज में गुरुदेव, कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है तो हमारे रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म ही अपना धर्म है जी और सनातन धर्म की सारी बातें सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी। तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं, ना देवी देवता का ना भगवान का। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्राकृतिक का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करते हैं ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी हैं। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा होती किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा, किसी को मारते हैं वो? जी, हम लोग का त्योहार आता है साल में, 12 महीना में 4 त्योहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है ढोल नगाड़ा से। सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे समाज में। तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, ढोल नगाड़ा बाजते हैं। हिंसा का पूजा करते, किसी मतलब मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया हो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी, और गाय को माता भी मानते हैं। गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं। बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी, अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊंगी वृंदावन। आप अपने समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी, और पहले तो भूल गए गुरुजी। पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन, मटन, अंडा सब ये सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में चिकन मटन सब बनता है। तो बनता है तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है, और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है और हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। और मेरा बड़ा लड़का, जी, आपके पति भी ऐसे ही आपकी तरह? हाँ, मेरे तरह ही। उस पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी, तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरुजी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी।
दिनेश, महेश, सुरेश। सुरेश आप ही हैं? जी मैं हूँ। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं नहीं जाता? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल। जी तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी मोबाइल में मन लगता है आपका? जी तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना, केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे। सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। जी गुरुजी। इसलिए अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको। आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा। यहाँ वहाँ मन ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई। गुरुदेव मैं 2 लाइन भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर। राधे राधे गुरुदेव। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।